एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ इन डिजर्ट। द प्लांट विच ग्रो इन डिजर्ट आर कॉल्ड जेरोफाइट। जेरोस का इसमें मीनिंग है ड्राई और फाइट मतलब प्लांट। तो जो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं डिजर्ट में उन्हें बोलते हैं जेरोफाइट्स। जेरो को मतलब ड्राई और फाइट मतलब प्लांट। डेवलप एडेप्टेशन सो कोप विद द इंस्टेंस हीट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो वो कहाँ डेवलप्ड होते क्या कहाँ विकसित होते हैं वो किस एडेप्टेशन में? कोप विद द इंस्टेंट हीट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है और जब सबसे ज्यादा क्या होती है गर्मी होती है। जैसे जिजीफस, वेर, ऐसे एकासिया मतलब बबूल एंड कैक्टस आर द प्लांट जनरली फाउंड इन डिजर्ट। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट्स एरिया में। ठीक है। सम ऑफ द एडेप्टेशन फाउंड इन डिजर्ट प्लांट्स आर एज फॉलो। कुछ नीचे दिए गए हैं कुछ एडेप्टेशन अनुकूल जो कहाँ पाए जाते हैं डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वहाँ डिजर्ट प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं। देखेंगे हम कैसा अनुकूलन होता है वहाँ। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट penetrate deep inside the soil in search of water। क्या है? कुछ अधिकतम ऐसे पौधे होते हैं जो कैसे होते हैं जिनमें जिनकी क्या है लंबी रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो लंबी होती हैं और जो पता है अंदर घुसे हुए होते हैं, जमीन के मतलब मिट्टी के अंदर घुसे हुए होते हैं और क्या करते हैं वहां पानी को सर्च करते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज कैक्टस हैव फ्लैशी स्टीम टू स्टोर वाटर। क्या है? कुछ कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टस हैव फ्लैशी स्टीम, जो इनका स्टेम होते हैं वो क्या है वो वाटर को स्टोर करता है। दे आर कॉल्ड सैक्यूलेंट प्लांट्स। ठीक है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प्स टू रिटेन वाटर। जो क्या है वाटर को रिटर्न करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसमें जो थिक वैक्सी लेयर होती है वो हेल्प करता है रिटर्न वाटर को रिटर्न करने में। Leaves are modified to spines in order to reduce the loss of water from the surface of leaves by transpiration। क्या है? पत्तियों की सतह को पानी के नुकसान को पत्तियों की जो सतह होती है उनके सरफेस के नुकसान को कम करने के लिए क्या होती है एक स्पिन्स का जो स्पिन्स को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है, जो कि जो क्या करता है किसके द्वारा? जो क्या करता है? लीव्स बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है। अब आएंगे हम एक एक्टिविटी पर। टू सो कैक्टस इज एडेप्टेड टू रिस्टोर वाटर प्रेजेंट इन इट। टेक टू पॉट प्लांट्स, वन इज एनी लीफी प्लांट एंड अदर इज अ कैक्टस। एक में हम लीफी प्लांट लेंगे और एक क्या रहेगा? एक कैक्टस। टेक टू पॉलीथीन बैग्स एंड टाई देम टू सम पार्ट्स ऑफ बोथ द प्लांट। तो हम कुछ एक पॉलीथीन लेंगे और कुछ जो इनके प्लांट्स हैं तो इनको हम क्या कर देंगे? एक पॉलीथीन से टाई कर देंगे, बांध देंगे। तो मेक श्योर सम लीव्स ऑफ लीफी प्लांट एंड सम स्पिन्स ऑफ कैक्टस मस्ट बी कवर्ड विद पॉलीथीन बैग। क्या है? हम उसको क्या कर देंगे? पॉलीथीन बैग से कवर्ड कर देंगे। लीव द प्लांट्स इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। क्या है? और प्लांट्स को हम क्या कर देंगे? सूर्य में क्या है कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन वाटर ड्रॉप्स कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स। तो हम क्या करेंगे? नोटिस करेंगे कि उन दोनों के बीच क्या अंतर है? वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट इन टू पॉलीथीन बैग, कितना उनमें पॉलीथीन बैग में कितनी वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट हुई हैं, बूंदे पानी। यू विल नोटिस दैट पॉलीथीन बैग कवर्ड ऑन कैक्टस प्लांट हैज वेरी लिटिल और नन ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंपेयर टू दैट आर लीफी
लीफी प्लांट क्या है, जो कैक्टस में जो रहेंगे उसमें कम जो वाटर ड्रॉप हुआ जो वाटर ड्रॉप्स रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किस में रहेंगे, लीफी प्लांट में। ठीक है, इसमें इसकी मतलब इसमें ज्यादा रहेंगे इसकी कंपैरिजन में कैक्टस की। ठीक है, दिस शो हाउ कैक्टस इज एडेप्टेड टू रिस्टोर वाटर प्रेजेंट इन इट। ये क्या शो करता है कि ये कैसे कैक्टस अडॉप्ट करता है रिस्टोर वाटर का प्रेजेंट इन इट, इसमें उपस्थिति में। ठीक है, अब आएंगे हम, हमारा अगला टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स। वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन द ब्रिटली कोल्ड पोलर एंड माउंटेन हैबिटेट्स। कुछ ही ऐसे जानवर और प्लांट होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं, कैसे, बहुत कड़ाके की ठंड में, जो पोलर, ठीक है, जो ध्रुवों पर जो कड़ाके की ठंड होती है, एंड माउंटेन हैबिटेट्स, जो माउंटेन हैबिटेट्स में रहती हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइफ इन कोल्ड रीजन्स। एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है, कोल्ड रीजन्स में देखेंगे हम। एनिमल लाइक याक, पोलर बियर, स्नो लियोपार्ड, penguin, musk deer, Arctic sheep and mountains got live in cold regions। ये सब कहाँ रहते हैं, cold regions में। Some of adaptation found in these animals are as follow। देखेंगे हम, animal like polar bear and yak have thick skin or fur on their bodies to protect them from cold। क्या है, एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर, याक, इनमें क्या होती है, थिक स्किन होती है, और इसमें या फिर क्या होते हैं, फर होते हैं, जो इनकी बॉडी पर जो इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं, किससे, कोल्ड से, ठंडी से। पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ feathers and a thick layer of fat under the skin and regulates their body temperature। तो जो उनकी बॉडी की जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है स्किन को, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, उनकी बॉडी टेम्परेचर को। ऑल्सो पेंगुइन हैव अ हैबिट ऑफ स्टेइंग टूगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। क्या है, जो पेंगुइन्स होते हैं वो उनकी हैबिट का किस में ज्यादा रहने की रहती है, अपने आप ग्रुप में रहते हैं वो सबसे ज्यादा। ठीक है, ग्रुप के साथ रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको वार्म मतलब गर्म रखते हैं। माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स which help them climb रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन गोट्स रहते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग हूप से पाए जाते हैं खुरे, जो कि उनको हेल्प करते हैं कि जो रॉकी स्लोप्स होती हैं, जो चट्टान होती हैं, ठीक है, उनमें क्या है, चढ़ने में क्या मदद करती है। ठीक है, अब द फैक्ट पर, लिविंग थिंग्स आर मोस्ट एक्टिव विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। क्या होते हैं, जो कई इनमें से जो क्या है, एक निश्चित तापमान सीमा रेंज के अंदर जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, दे बिकम स्लो इफ इट इज अबव और बिलो दिस रेंज। ठीक है, ये क्या है, इसमें इसकी धीमी गति में होती हैं, और क्या है, यदि ये अबव और क्या होती हैं, ऊपर और नीचे इसकी रेंज में होती हैं। इन फैक्ट सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, हैजर्ड एंड डोरमाउस गो टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर। कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या, कौन कौन से, फ्रॉग, हैगग एंड डोरमाउस गो टू, क्या है, वो लंबे समय के लिए, क्या, जो विंटर के समय क्या है, वो सोने चले जाते हैं। दिस इज नॉन एज हाइबरनेशन, जो इसको क्या कहा जाता है, शीत निद्रा कहा जाता है। ठीक है, हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप द हेल्प एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। जो हाइबरनेशन है वो क्या है,
जो डीप स्लीप, जो बहुत गहरी नींद में चले होते हैं एनिमल्स, वो उनकी किस में हेल्प करता है, एनर्जी को सेव करने में, एंड क्या है, विंटर में सरवाइव करने में, जो विदाउट ईटिंग मत, जो कुछ खाए पिए बिना। दे यूटिलाइज द फूड स्टोर्ड इन देयर बॉडी, वो क्या है, अपनी बॉडी में फूड स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम प्लांट लाइफ इन कोल्ड रीजन्स। अभी हमने क्या देखा एनिमल्स का, अब हम देखेंगे प्लांट्स में। द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन आर कॉन्सेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेस, जो ट्री होते हैं, जो माउंटेन में ट्री ग्रोथ करते हैं, वो कॉन्सेप्ड में होते हैं विद स्लोपिंग ब्रांचेस के साथ। ठीक है, many of them such as pine and fir have sharp needle like leaves, जो उनकी जो उनमें कई होते हैं, उनमें से कई जैसे कि जो देवदार और जो तेज नुकीली हुई पत्तियां उसमें होती हैं। These features help the snow to slide off easily and also help to reduce the loss of water through ट्रांसपीरेशन। जो क्या है, जो ये फीचर जो उनमें क्या हेल्प करता है, जो स्नो होती है उसकी स्लाइड ऑफ इजीली, वो स्लाइड नीचे हो जाती है, एंड ऑल्सो हेल्प क्या करती है, जो रिड्यूस करते, जो कम क्या किस में रिड्यूस करती है, वाटर को लॉस होने में, थ्रू ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस होता है उसको जो नुकसान पहुंचाने में क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, अब आएंगे हम एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट्स। वेयर डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड एंड आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। क्या ग्रासलैंड्स किसे बोलते हैं, वो है वे एरिया जहाँ पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में क्या होती है, ठंडी। ठीक, उसे बोलते हैं ग्रासलैंड्स। Animals life in grassland habitats. Animals found in grasslands are lion, deer, fox, giraffe, etc. ये सभी पाए जाते हैं। Both predators, दोनों के predators, animals like lion that attack and kill other animal for their food. फूड के लिए वो अटैक करते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लाइक जैसे लायन अटैक करते हैं एंड किल अदर एनिमल को फॉर किसके लिए, फूड के लिए। एंड पे एनिमल्स टू बी अटैक्ड बाय प्रेडिएटर्स, और वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो रहते हैं वो अटैक करते हैं किसके द्वारा, प्रेडिएटर्स के द्वारा। पॉजेस सम फीचर्स दैट एनेबल देम टू ड्वेल इन ग्रासलैंड्स, जो कुछ फीचर्स होते हैं जो उन्हें सक्षम बनाते हैं उनमें ड्वेल इन ग्रासलैंड में। सम ऑफ देम एडेप्टेशंस ऑन बाय प्रेडिएटर्स लाइक टाइगर्स आर एज फॉलो, कुछ नीचे दिए गए देखेंगे। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट टू कैच देयर प्रे। क्या है, इनके जो लेग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं किसमें, तेज दौड़ने में और अपने शिकार को कैच करने में, पकड़ने में। देयर बॉडी कलर इज सिमिलर टू द सराउंडिंग्स, जो उनकी बॉडी का कलर होता है उनके आसपास की तरह ही होता है, विच उनके चारों ओर जैसा होता है। विच हेल्प टू प्रेडिएटर टू हाइड एंड कैच इट्स प्रे, जो कि उनको हेल्प करता है उनके प्रेडिएटर से उनको छुपने में, और क्या है, और शिकार जो वो शिकार करते हैं उनको कैच करने में। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड देयर टोज। क्या है, उनके पास मजबूत पंजे होते हैं जो उनके पैर की उंगलियों के अंदर वापस वो ले सकते। दिस हेल्प टू क्रीप अप देयर प्रे विदाउट मेकिंग अ साउंड वाइल हंटिंग, और यह उन्हें शिकार के दौरान आवाज किए बिना क्या शिकार तक रेंगने में मदद करते हैं। ठीक है, दे हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस, जो उनकी आईज होती है वो फ्रंट ऑफ फेस पर, उनके फेस पर रहती हैं, सामने रहती हैं। दिस हेल्प टू गिव्स
this help to give them a correct idea about the location of their prey. जो उनको क्या देती है, एक क्या हेल्प करती है, उनको करेक्ट आइडिया देती हैं अबाउट किसके बारे में, लोकेशन ऑफ देयर प्रे, उनके जो उनको शिकार करना होता है उनके बारे में. डियर ऑल्सो लिव इन ग्रासलैंड. क्या है, हिरन भी कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में. दे ईट ग्रास. क्या खाता है वो, ग्रास एंड लीव्स एंड हैव टू प्रोटेक्ट themselves from predators such as tiger. They have as the following adaptation नीचे दिए गए. They have strong flat hind teeth for chewing plants. जो उनके जो उसके है स्ट्रॉन्ग जो फ्लैट होते हैं वो हिंड टीथ होते हैं जो किसके लिए, च्यूइंग प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को चबाने के लिए, खाने के लिए. ठीक है. दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडिएटर्स. जो उनकी क्या होते हैं, बहुत लंबे, जो उनके पास क्या होते हैं, लंबे कान होते हैं जो प्रेडिएटर्स की मूवमेंट को सुनने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स. उनकी जो हेड्स के साइड क्या होती हैं, आइज होती हैं. दिस एनेबल देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजरस. जो क्या है वो क्या है, कहाँ देखने में सक्षम है, टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजरस. जो डेंजरस होते हैं उसके लिए डायरेक्शन में देखने के लिए सक्षम होती हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग एंड कैन रन फास्ट टू स्केप फ्रॉम प्रेडिएटर्स. क्या है, उनके पास क्या होते हैं, बहुत मजबूत पैर होते हैं जो कि बहुत तेज क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको प्रेडिएटर से बचा सकते हैं. दे मूव इन हियर्ड. दिस ऑल्सो हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडिएटर्स. ये इससे भी क्या करता है, प्रेडिएटर से बचाव करता है. ठीक है. These adaptation can also be seen in the other grazing animals for grassland like bison and zebras. क्या होता है, उनके पास क्या होते हैं, लचीले डंठल होते हैं ताकि वे आसानी से झुक सकें और हवा की स्थिति में क्या है, हवा की स्थिति में ना टूटे. ठीक. These adaptation can also be seen in other grazing animals of grassland like bison and zebras. अब आएंगे हम plant life in grassland habitats. Most of the plant life in grassland are grasses. Following adaptation are seen in plants surviving in grassland. किस टाइप से वो सर्वाइव करते हैं वो हम देखेंगे. They have strong roots to nurture the plants. उनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है जो nurture the plants. They have small leaves to reduce loss of water. वो इनकी क्या होती, स्मॉल लीव होती हैं जो वाटर को लॉस होने में कम करती हैं. They have flexible stalks so that they can bend easily and do not break in windy conditions. क्या है, उनके पास लचीले डंठल होते हैं ताकि वे आसानी से झुक सकें हवा की स्थिति में और टूटे ना. ठीक है. Grasses like blue grama, buffalo grass, blue stem and some flowering प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड. ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में. ठीक है. यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 से कंप्लीट होता है. बेटा जो भी आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.